नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू में पहला ब्लैक फंगस का मामला जो है वो आज सामने आया है और आपको बता दें जीएमसी से ये मामला जो है सामने आया है। आपको पहले मैं बता देता हूं कि जो मरीज़ हैं जिन्हें ये पता चला है कि इनको ब्लैक फंगस हुई है वो 40 साल उनकी उम्र थी और उनको पहले कोविड हुआ था, लेकिन जब अभी उनको जब अस्पताल में एडमिट किया गया तो उनका जो आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट जब किया गया तो वो दोनों नेगेटिव थे, लेकिन वो पहले कोविड पॉजिटिव हो चुके थे। इस कारण जो है उनको ये ब्लैक फंगस जो है वो हुई है। अब आपको मैं और जानकारी जो है इस पेशेंट के बारे में बता देता हूं कि जिस तरह से ये लगातार हम खबरों में सुन रहे थे, हम बाहर के राज्यों में जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, ये बताया जा रहा था कि डायबिटिक पेशेंट जो है उन पर ज़्यादा अटैक कर रहा है ये ब्लैक फंगस, या फिर जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं या उसकी दवाई खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी, जब कोविड होता है तो इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा ही इस पेशेंट के साथ हुआ। पहले तो इस पेशेंट की जो हालत थी काफ़ी बिगड़ चुकी थी और मैं आपको ये बताऊं कि फिर इस पेशेंट को जब अस्पताल में दाखिल किया गया तो कल इसका जो है शुगर लेवल, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 900 के करीब, वहाँ पर जो हमारे सूत्र हैं जो वो बता रहे थे कि 900 के करीब इस शख्स का जो है, इस मरीज़ का जो है शुगर लेवल पहुँच गया। फिर ये एक तरह से बेहोश हो गया, इसे फिर वेंटिलेटर पर डाला गया और अचानक से कुछ दाग जो हैं, कुछ ऐसे निशान जो हैं इसके चेहरे पर दिखे और फिर इसकी सर्जरी की गई। ईएनटी सेक्शन ने इसकी जो है सर्जरी भी की और वहीं से जो सैंपल था वो लिया, वो सैंपल लेकर उसे भेज दिया गया टेस्ट के लिए। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो ये उसमें पाया गया कि ये ब्लैक फंगस हुई है इस पेशेंट को और ये पेशेंट जो है, ये मरीज़ जो है ब्लैक फंगस से ग्रस्त है, यानी कि अब खतरा और बढ़ गया है। आपको मैं बताऊं कि बाहरी राज्यों की अगर हम बात करें तो कई ऐसी स्टेट्स हैं, ओडिशा हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर इस ब्लैक फंगस को महामारी डिक्लेयर कर दिया गया। हर रोज़ उन राज्यों में जो है ब्लैक फंगस के किसी में 40 मामले सामने आ रहे हैं, हर रोज़ के किसी के 90 मामले सामने आ रहे हैं, किसी के 55 मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज़ आंकड़ा जो है ब्लैक फंगस का मरीजों का जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि स्टीरॉयड भी एक इसका कारण है, क्योंकि जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये ब्लैक फंगस जो है ये बताया जा रहा है कि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये ब्लैक फंगस है वो ज़्यादातर जिनको कोविड हुआ है, कोविड पॉजिटिव जो लोग हुए हैं और अगर वो ठीक भी हो गए हैं, लेकिन जो ब्लैक फंगस है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, इसे ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस कहा जा रहा है और ये जो है उस कारण ही हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो म्यूकरमाइकोसिस जो है, इसके जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो आप पर अटैक करते हैं और ये हावी हो जाता है आप पर जो है ये उससे आपको ग्रस्त करने में। तो इसी वजह से जो है मरीज़ जो है इसकी चपेट में अब आ रहे हैं। आपको ये बताएं कि सरकार ने पहले से ही अलर्ट कर दिया हुआ था कि सेकंड वेव, जब से सेकंड वेव आई है, सामने मामले आना शुरू हुए थे, जो ब्लैक फंगस के जब सामने मामले आना शुरू हुए तो सरकार ने अलर्ट कर दिया कि ब्लैक फंगस के लिए भी अब सरकारों को, यूटी सरकारों को, राज्य सरकारों को ये तय करना होगा कि यहाँ पर उसके लिए भी जो है, उसके लिए भी उन्हें इलाज जो है वो उसके लिए टीमें तैयार करनी होंगी, आपको टेस्ट के लिए टीमें तैयार करनी होंगी। और आपको बताएं कि साफ तौर पर जो अब सरकार को क्या चाहिए, यूटी सरकार को क्या चाहिए यहाँ पर, जो क्योंकि अब हम देख रहे हैं बाहरी राज्यों में जिस तरह से पहले कोरोना के लिए रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो लाखों रुपए में बिके, अब वैसा ही हो रहा है। M4 टेरेसिन बी जो एक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो है ये ब्लैक फंगस के लिए है और इस इंजेक्शन को अब इस इंजेक्शन को उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि रेट पर वो नज़र रखे, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो रेट पर नज़र रखे, क्योंकि अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग बाहरी राज्यों में तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जम्मू में भी इसका मामला, जम्मू कश्मीर में सामने आया है, तो यहाँ पर भी हमें आशंका है, यहाँ पर भी इसी तरह से ब्लैक मार्केटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि दुकानदार भी इस समय आपदा में अवसर लूट बना रहे हैं और लूट रहे हैं।
2 दिन पहले हमने देखा कि एक मरीज ने किस तरह से एक मशीन खरीदी 55,000 की, उसका रेट जो उसका बिल जो है वो नहीं दिया। ये तो चलिए अब दवाई की बात होगी, इंजेक्शन की बात होगी जो इसके लिए है एम्फोटेरेबिन सी जो है ये इसके लिए इंजेक्शन है, जिसकी अब आशंका है ब्लैक मार्केटिंग की। अब सरकार कितनी तैयार है, हमारी यूटी प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि सेकंड वेव जो है, सेकंड वेव के में हमने देख लिया किस तरह से हमारे लोग लगातार मरते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कमी किसी तरह की नहीं है। उसके लिए हमने देख लिया इनकी क्या तैयारी थी, ये कितने तैयार थे। अब हम बात करेंगे कि ये इस फंगस के लिए कितने तैयार हैं, ब्लैक फंगस के लिए। ये बताया जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एम्स के हों, उनका भी यही कहना है कि जो भी पेशेंट जो ज़्यादा समय तक अगर अंडर ट्रीटमेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो अगर अंडर ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए ब्लैक फंगस के लिए। इसका एक टेस्ट होता है, वो आपको करना चाहिए। लेकिन क्या, अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर वो टेस्ट स्क्रीनिंग हो रही है? ये तो शुक्र करिए कि उस पेशेंट के चेहरे पर वो दिखा, उस तरह के कुछ निशान दिखे और डॉक्टर्स को थोड़ा शक हुआ। हालांकि ईएनटी वालों ने उसकी सर्जरी की और सर्जरी के बाद उस पेशेंट को जो है उसका सैंपल लिया गया और उसे भेज दिया गया। इसलिए ये कन्फर्मेशन हुई कि ये मरीज जो है इसे ब्लैक फंगस भी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या बाकी मरीजों का जो है स्क्रीनिंग करने के लिए आखिर क्या कुछ कदम जो है यूटी प्रशासन जो है वो उठा रही है? क्या उनके लिए ये कहा गया है कि आपको अब जितने पेशेंट डायबिटीज, ज़्यादातर जो पेशेंट जो हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशन में है, जिनका इम्यून सिस्टम कई और बीमारियों से वो ग्रस्त हैं, कैंसर हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया, वो पेशेंट ज़्यादा खतरे में है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर होता है, तो कोविड और ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो उस वजह से जो है उन पर ये म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस जो है अटैक कर रही है। अब उनके लिए सरकार क्या स्क्रीनिंग कर रही है? सरकार को पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि यूटी प्रशासन का हमने लगातार हम यही देख रहे हैं कि बाहरी राज्यों में त्राहिमाम होता है, लेकिन उससे हमारा यूटी प्रशासन जो है वो नहीं जागता है। हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं अटल डुल्लू साहब, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, पहले से ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए थी। क्योंकि कल अगर हम आई सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर एचओडी जो थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी तो मेरी नॉलेज में जो है ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने आया है। लेकिन आपको बताएं कि जब ये इसका सैंपल लिया गया, सर्जरी हुई, सैंपल लिया गया और उस सैंपल में ये पाया गया है कि इस व्यक्ति को, इस मरीज़ को जो है ब्लैक फंगस हुई है। ये 40 साल की उम्र का ये मरीज़ है और इसकी कंडीशन अभी भी, ये बताया जा रहा है कि कंडीशन अभी भी थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है, क्योंकि शुगर लेवल जो है कल 900 चला गया था और वेंटिलेटर को पर इस पेशेंट को रखना पड़ा था। यानी कि एक तरह से खतरे में था वो और खतरे से बाहर लाया। अभी भी उसकी कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। अब हमारा कहना है, इस प्रशासन से यही सवाल है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं अटल डुल्लू साहब, आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? बाहरी राज्यों ने, कई राज्यों ने इसको महामारी जो है डिक्लेयर कर दिया है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए कहा है कि आपको इसे एक तरह से एपिडेमिक के तौर पर ही लेना है, क्योंकि ये कोविड और इसका एक ऐसा रिश्ता है कि कोविड आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर करता है और ये आप पर हावी हो जाती है जो ब्लैक फंगस है। इसलिए हम बार इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आपके इंतज़ाम क्या हैं? क्यों नहीं आप हर किसी उस शख्स का जो कोमॉर्बिड है, जो डायबिटिक है, कैंसर पेशेंट है, उसको कोविड हुआ है, उसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों आप इस पर लापरवाही बरत रहे हैं? क्या यहाँ पर आप मामले बढ़ना देने चाहते हैं क्या, कि मामले बढ़ते जाएं और डॉक्टरों पर जो है वो उन पर बोझ हो? मतलब आप चाहते क्या है? ये अब इनसे सवाल है और प्रशासन को ये चाहिए कि ऐसे मरीजों की स्क्रीनिंग की जाए और ताकि जल्द से जल्द पता चल पाए कि इसको कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं होगी, म्यूकरमाइकोसिस का शिकार तो नहीं ये पेशेंट हो गया। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये देखना होगा कि इस जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो अब, इसलिए ध्यान दें। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद।